नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? ऑडियो क्लियर है? वीडियो वीडियो का पता नहीं। अच्छा, अब पता कर लो। ऑल क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? मस्त है। गुड। क्या मैं पढ़ने लगा हूँ? अभी मुझे कैसे पता लगेगा? 2 दिनों में? 2 दिन में कैसे समझ आएगा पढ़ने लगे या नहीं? 2 दिन पढ़ के तो सब छोड़ भी देते हैं। पता लग जाएगा, लेकिन 2 दिन में तो नहीं समझ आएगा भाई। उतनी भी अंतर्यामी नहीं हूँ। देखो, अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन टीचर को इतना तो पता चल जाता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ना? खुद टीचर हो तो पता ही है आपको, खुद पढ़ाते हो तो पता है ना कौन कितने पानी में है। नहीं, वाट? मैंने कहा कि 2 दिन में मैं कुछ नहीं बता सकती, है ना? अभी तो गलतियां ढूंढो बस तुम, और कुछ मत करो। ये ढूंढो कि मैम को फंसाया कैसे जाए, है ना? पढ़ाई का तो बाद में देख लेंगे। पढ़ने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। चले, पढ़ाई करते हैं। सबको पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा ना। ठीक है, एनडीए खुद डिसाइड कर लेगा कहाँ पर हो आप। राइट। तो ये मेरा काम तो नहीं है, ये एनडीए का काम है। खुद पता चल जाएगा जब जब आएगा रिजल्ट, है ना? ओके। गुड इवनिंग। तो लगभग बच्चे आ ही गए हैं क्लास में, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को अब। और रोज रोज हम वेट करते हैं, बट अब हम वेट नहीं किया करेंगे किसी का। मैंने कहा अभी नहीं पता चलेगा, रुको थोड़े दिन, रिवीजन स्टार्ट होने दो, फिर देखते हैं। लगता क्या है आपको? मुझे वही समझ नहीं आता वैसे कि लगता क्या है। वो जो आप सुबह जो आपने डाला था स्क्रीनशॉट, उसमें क्या आपको लगा था? कल परसों क्लास में बोला था, उसमें क्या लगा था? ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि जहां मेरी गलती होती है मैं मानती हूँ, पर जहां मेरी गलती नहीं है वहां पर मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, बताओ? ये एक्चुअली मैंने क्लास के बाद वो स्क्रीनशॉट्स देखे। अगर मैंने पहले देखे होते तो तुम्हें मैं सुबह ही बताती। नहीं, बोलो, बोलो, लेकिन गलती पे बोलो। ये कोई बात होती है जो आपने सुबह की थी? इवन जिस दिन आपने कहा ना, क्लास के बाद जाके मैंने सबसे पहले वही चेक किया कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। मैंने अपनी वहां पे सही होने का सबूत नहीं दिया, हालांकि मैं दे सकती थी, है ना? फिर भी मैंने नहीं दिया कि कोई बात नहीं।
बट सुबह आपने जब स्क्रीनशॉट भेजे वो मैंने क्लास के बाद देखे। गुड इवनिंग। वो मैंने क्लास के बाद देखे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था तो मैं एक शब्द को लेकर लड़ाई क्यों कर रहे थे, इस शब्द को लेकर के। ये गुड इवनिंग। तो इसका कोई तुक नहीं बनता, बिना मतलब के बात को वो बनाना बढ़ाना, है ना। कल के हैं। हाँ, मुझे मेरे पास शायद फिर नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं उसकी। अगर मैं अपने आप खोल के देखूं तो ही पता चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। पहले नोटिफिकेशन आ जाती थी जैसे ही कोई मैसेज करता था, आजकल नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं फिलर फॉर्म के चैट बॉक्स की। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था ये दोहा तो मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, है ना। कबीर के पद बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गलत हूं। जहां पे गलती होती है मैं मान लेती हूँ यहाँ मेरी गलती है, बट वहां मेरी कोई गलती ही नहीं थी। ऊपर से आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो, तब मेरा ज्यादा दिमाग खराब हुआ। अदरवाइज मैंने इस मैटर को क्लोज कर दिया था। ठीक है। और ये कोई बात ही नहीं बनती है। अगर तो मीनिंग डिफरेंट हो जाता है एक शब्द के जाने और ना जाने से, तब मैं मानती कि हाँ मीनिंग ही चेंज हो गया है। कोई मीनिंग में कोई फर्क नहीं था। क्या क्या तुक बनता है एक बात पे वो करने का, मतलब अपने आप को ज्यादा ऊंचा करने का। ठीक है, आपको ज्ञान है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने नहीं कहा आपको कि आपने नहीं पढ़ा। आप ज्ञानी हैं, हम छोटे हैं, मैं मानती हूँ मैं छोटी हूँ आपसे, आपसे कम ज्ञानी हूं मैं। ठीक है। आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे भाई, बट क्या करूं मैं। अब मैं भी तो एक सीट पर बैठी हूं ना। अच्छा। अच्छा। हुआ कुछ नहीं है। नहीं, बोलना तो है। बोलना तो है, क्यों नहीं बोलना है, बोलो। गलती पे बोलो। ठीक है। बिन मतलब से नहीं, मतलब मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी ना बिन बात के, है ना। तो बट कौन पूछ रहा है कि क्या हुआ। दोहा पढ़ा था हमने कबीर का। दो हमने कबीर का दोहा पढ़ा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, है ना। तो ये मैंने कहा था कि जिन है वहां, और एक्चुअली जो मैं पीडीएफ पढ़ रही थी, जो आपको पढ़ा रही थी, उसमें भी जिन लिखा हुआ था। तो सत्य प्रकाश ने इस बात पे क्लास में सवाल उठाया था कि जिन शब्द नहीं है उसमें। तो गूगल से स्क्रीनशॉट्स निकाल के जिसमें जिन नहीं था वो उसने भेजे, और जिसमें जिन था मैंने भी फिर सुबह खोज के भेज दिए। अब बताओ इनमें इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम जिन को हटा दें या लगा दें। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाएगा, है ना। आपको जिन लगा हुआ भी मिल जाएगा, ना लगा हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन मीनिंग तो सेम है ना। मीनिंग तो फर्क नहीं हो रहा है। अगर मीनिंग में फर्क होता, मैं मान जाती कि मेरी गलती है। ठीक है। अरे दोहा नहीं पढ़ रहे थे हम कबीर के पद पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। और यहाँ पे हम मीनिंग की बात कर रहे थे, ना कि दोहे की, ना कि हम यहाँ पे दोहे के रूल की बात कर रहे थे हम। मैंने कहीं दोहे की रूल की बात की कि इतनी मात्राएं इतने छंद होते हैं, ये कुछ बात की मैंने। ऐसा कुछ था आपकी पीडीएफ में, बताओ मुझे। मीनिंग की बात हो रही थी ना। तो उस बात को, उस मैटर को बीच में लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और इतना वो खींचने की उसको। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो अब इस बात को। आपको अधिकार है, आप कर सकते हैं। वो तो कहीं पे भी आप खोजेंगे तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे, तो उसका क्या कर सकते हैं हम। अब आप गूगल पे जाएंगे तो वहां पे तो अलग ही मिलेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि गूगल बड़ा सही बताता है हर चीज को। हाँ, पब्लिकेशंस भी मतलब चेंज करते रहते हैं वो लोग भी। उसमें परिष्करण होता रहता है, तो उसमें क्या बहस करने की क्या जरूरत है। मीन्स अपने आप को उतना वो दिखाने की, ऊपर से स्क्रीनशॉट शेयर करने की, मतलब
बच्चों वाली हरकतें, मतलब सुबह मुझे इतना दिमाग पर, मैंने देखा वो क्लास के बाद है, मैंने पहले देखा होता। कई प्रकरण मिसिंग होते हैं, मतलब आप अलग अलग राइटर्स को देखेंगे, वो अपने अपने तरीके से लिखते हैं सभी, तो इसमें इतना बड़ा मैटर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो छोड़ो, रश्मि रथी पढ़ते हैं। खंड काव्य है रामधारी सिंह दिनकर, इकाई 5। रश्मि रथी 1952 में प्रकाशित हुआ था। रश्मि रथी का अर्थ है सूर्य का सारथी। यह एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। रश्मि रथी का मतलब पता लग गया आपको, सूर्य का सारथी। आ, यह एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह खड़ी बोली में लिखा गया है। में रश्मि रथी के कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। दिनकर ने कर्ण को महाभारतीय कथानक के रूप से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा करके उसे गौरव से विभूषित किया है। चलो अभी छोड़ो इस मैटर को, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है, एक शब्द पे आप खींचतान करते रहेंगे तो उसमें साल भी निकल सकता है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। रश्मि रथी में दिनकर जी ने सभी सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से परखा है। रश्मि रथी में कवि ने कर्ण को नायक बनाया, अर्जुन को गौण पात्र। रश्मि रथी में 7 सर्ग हैं, ध्यान रखेंगे। पहले सर्ग में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है, दूसरे में परशुराम के आश्रम का वर्णन है, तीसरे में कृष्ण का संदेश है, चौथे में कर्ण के महादान की कथा है, पांचवें सर्ग में माता कुंती की विनती है, और छठे में शक्ति प्रदर्शन है, और सातवें में कर्ण के बलिदान की कथा है। ये थोड़ा मतलब एक स्टोरी जैसे बना के याद कर लेना, सातों प्रकरणों में क्या क्या है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, इस तरह से एक स्टोरी बना करके इसको याद कर लेना, फिर आपको याद रह जाएगा, ठीक है। कथा वस्तु इसकी देखते हैं क्या है। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। रश्मि रथी महाकाव्य में रश्मि रथी कर्ण का नाम है, ठीक है। रश्मि रथी किसका नाम है? कर्ण का नाम है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ था जब कुंती अविवाहित थी। ये कुंती सीरियल आता था पहले, है ना, किसी ने देखा है? लोक लज्जा के भय से बचने के लिए कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद कर उसे नदी में बहा दिया। मंजूषा मतलब एक बॉक्स, राइट, ठीक है। तो उसमें नवजात शिशु को किसमें, एक बॉक्स में बंद करके नदी में बहा दिया उसको। वह मंजूषा अधिरथ नाम के एक सूत को मिला था। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण अपने पुत्र के जैसा किया। अधिरथ की धर्म पत्नी का नाम राधा था। राधा के द्वारा पालन पोषण होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधेय भी है, ठीक है। राधेय मतलब राधा का, राधा के द्वारा पालन पोषण किया गया, तो नाम क्या रखा कर्ण का? राधेय। कौरव पांडव दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु के कई पीढ़ियों के ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों को कुरुवंशी भी कहते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ हुआ था, जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि उन्होंने जवानी में ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ा है आपने, सीरियल भी देखा होगा, प्रतिज्ञा ले ली थी। किस चीज की प्रतिज्ञा ले ली थी? कि पूरी उम्र वो क्या रहेंगे? ब्रह्मचारी रहेंगे। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें चित्रांगद और विचित्र वीर्य 2 पुत्र हुए। चित्रांगद कुमार अवस्था में एक युद्ध में मारे गए थे। विचित्र वीर्य की अंबिका और अंबालिका नाम की 2 पुत्रियां थी, किंतु क्षय रोग होने के कारण विचित्र वीर्य भी निसंतान ही मरे। ऐसी परिस्थिति में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया,
व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्र वीर्य की दोनों विधवा पत्नियों को मां बनने का आशीर्वाद दिया। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। मातृदोष के कारण धृतराष्ट्र जन्मांध हुए और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव बालिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र का जन्म करवाया, जिसका नाम विदुर था। राजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के 100 पुत्र हुए। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, परंतु ऋषि से मिले श्राप के कारण पांडु अपनी पत्नी के साथ स्त्री समागम से विरत थे। कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमार अवस्था में कुंती ने सूर्य मंत्र से कर्ण को प्राप्त किया था, उसी प्रकार विवाह के पश्चात उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। माद्री के ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये दोनों भाई भी पांडु के अंश नहीं थे। आपने ये सब पढ़ा होगा ना। ये दोनों 2 अश्विनी कुमारों के अंश थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई थी। 5 पुत्रों के लालन पालन का भार कुंती को प्राप्त हुआ। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। नहीं पढ़ा होगा तो आपने सीरियल्स वगैरह तो देखे होंगे इसके, है ना। अब देखते हैं प्रथम सर्ग, पहले सर्ग को देखते हैं क्या है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृत्त पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लेख। पूरी महाभारत देखिए। हाँ, ये महाभारत जिसने देखी होगी उसको यहाँ इसकी स्टोरी पूरी पता होगी ना। और ये भी पढ़ी होगी आपने, कविता भी पढ़ी होगी आपने। ये तो आपको स्कूल टाइम में आपने पढ़ी होगी, है ना। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन में समर शूर मन में भावुक स्वभाव से दानी। कर्ण के दान के बारे में और उसके दानी होने के बारे में बहुत ज्यादा ये बात प्रसिद्ध है, प्रचलित है कि कर्ण बहुत ज्यादा दानी थे, महादानी थे, है ना। जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। उसमें था ये खंड। हाँ, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुनकर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा करण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख करण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिकार। दानवीर करण, हाँ, दानवीर करण बोलते थे
क्योंकि अपने कुंडल और कवच शरीर से निकालकर इंद्रदेव को दे दिए थे। हाँ, दानवीर कर्ण के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। सही कहा। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। समझ तो आ रही है ना स्टोरी आपको सारी, क्योंकि इसमें कुछ वो तो नहीं है हेर फेर, मतलब सिंपल सिंपल सीधा सीधा लिखा हुआ है। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। पढ़ी है ना ये आप पंक्ति आपने, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, क्योंकि शर्माते नहीं है जगत में जाति पूछने वाले, आपको समझ नहीं आएगा कहां से पूछी ये पंक्ति, है ना। ये मैंने कहीं देखी है एग्जाम में, तो ध्यान देना इसको। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। पंक्तियां ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पंक्तियां पूछी जाती हैं। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। हाँ, अंगूठा भी मांगा था ना। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, प्रकाश होगा। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता तो अगर होता हो अगर आकाश, एकलव्य ने दिया था अपना अंगूठा। हाँ एकलव्य, ये एकलव्य, ये वाला नाटक भी है ना आपके सिलेबस में, जिसमें दो स्टोरियां चलती है, एकलव्य की जब अंगूठा देता है वो, और दूसरी तरफ कौन होता है उसमें, अरविंद होता है उस नाटक में पात्र, और भी कौन कौन से पात्र हैं वो। सेम ये वाली एकलव्य वाली स्टोरी एक साइड चलती है, दो स्टोरियां चलती है उसमें। एक और द्रोणाचार्य है ना, एक और द्रोणाचार्य नाटक। ओके, राजपुत्र से लड़े बिना होता तो अगर होता हो अगर आकाश, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। एक और द्रोणाचार्य, हाँ मुझे अब याद आ गया। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सहना सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का।
पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं करण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रोपुत्र हो अथवा श्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। शंकर शेष। वेरी गुड। समय, इतना कुछ बता रहे हो तो समय भी बता ही दो। अंग देश का मुकुट करण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता की भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किधर है? कौन सी स्लाइड में है? बहुत पीछे है कि आगे है? कौन सी वाली स्लाइड में है? थर्ड लाइन। नहीं मिल रहा मुझे, कौन सी वाली स्लाइड की बात करो? जिस स्लाइड पे हम पहुंचे होते हैं ना वहीं पर बात कर लिया करो, ठीक है? वहीं पे एकदम से कमेंट कर दिया करो। कहाँ थे हम? किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि मुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तो ग्रहण करे यदि मुझको। करण और गया और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए करण को मुदित मुग्ध परवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने करण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कल कल से। विनयापूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। चिंता मत करो, अभी आगे इसकी व्याख्या मिल जाएगी पूरी, ठीक है? टाइप करने था अभी चल रहा था, कोई बात नहीं, अभी व्याख्या मिल जाएगी, डोंट वरी। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके विफल, क्रोध में कहा भीम ने और कुछ और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़ी पूछ आज तक रहा यही तो काज,
सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धनधान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है। तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए होंगे तुम, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि में चले सभी, पुरवासी मौत बनाते। कोई कर्ण पार्थ का, कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण। कहते हुए पार्थ, पहुंचा यह राहु, नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी पर मुख से आह। रखा चाहता हूं निष्कपट बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा, उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटपाल। अर्जुन तेरे लिए कभी हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंड तम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना करण को, यह निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी हेतात। रंगभूमि से लिए कर्ण को, कौरव शंख बजाते। चले झूमते हुए खुशी में, गाते मौज मनाते। कंचन के युद्ध शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण। गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से। चूम रहे थे अंग पुत्र का, स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का, समय सिद्ध अवसान। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर, गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की, जैसे हार गई हो दाव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। अब ये दूसरा सर्ग है और इसी तरह से इसमें 7 सर्ग हैं। इसकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो मैं देख लेती हूँ कहाँ पर है। ये वाली है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां, तृतीय सर्ग वाली। बहुत बड़ा है ये, हाँ। शंकर शेष प्रमुख पात्र। अच्छा, अंकिता ने पूरी डिटेल यहाँ पे लिख दी। अरविंद, विमलेंदु, प्रिंसिपल यदु, चंदू, प्रेसिडेंट राजकुमार, सुधीर, लीला। लीला है ना, अनुराधा। हम्म। ओके, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, जो जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही काफी है। तृतीय सर्ग देखते हैं, इसको मैं पढ़ती हूँ थोड़ा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कम ठोक ठेलता है सब जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से
एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका, बीच उजियाली हो बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते हैं हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हम जाग कर ही, जगा कर ही सॉरी, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर छाया देता, केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। श्वेता है क्लास में? बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकते चिंगारी है। श्वेता आपको पीडीएफ मिल गई कहानी वाली? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम रहस, धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को, इंपॉर्टेंट है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। हाँ, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी ना उठाएंगे। यह सच है विपत्ति जब आती है। ये तो मैंने बताई ना पीछे, सच है विपत्ति जब आती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सारी ये वाली, ठीक है। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है ना, और घमंड आ जाता है। मिल गई थी, ओके। हाँ, अंकिता ने मुझे मैसेज कर दिया था कि मैम मैंने पीडीएफ भेज दी है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। बड़े बड़े दिग्गज भी हैं जो डोल जाते हैं। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूल है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूखंड वक्ष स्थल विशाल भुज, परिधि बंध को घेरे हैं, मौनाक मेरु पग मेरे हैं दीप्ते। जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब जन्म मुझे से पाते हैं, सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जीभा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जबी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है।
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूप पर वन ही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर या ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खरे प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। ठीक है, अब इसके आगे आपको खुद पढ़ना है ये सारा, मतलब इतनी भी वैसे जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक है, बस पंक्तियां आपको पहचाननी है इसकी, बाकी सब कुछ वही है। वैसे भी कविताएं आपको खुद ही पढ़नी है, ऐसी वाली कविताएं, बाकी जो व्याख्या करने वाली है वो मैं करवाऊंगी आपको, लाइक जैसे आगे अभी आएंगी मुक्तिबोध की कविताएं आएंगी, निराला की हैं, सुमित्रा नंदन पंत महादेव वर्मा की हैं, वो सारी कविताओं की आपको व्याख्या करवानी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए व्याख्या ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ खास नहीं है व्याख्या के लिए, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दिनकर की उर्वशी को देखते हैं। उर्वशी किस किस ने पढ़ा है? उर्वशी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से एक सवाल तो आता है ना। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये, और काव्य नाटक है, 1961 में प्रकाशित है। इस काव्य में दिनकर उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। इसके लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो उर्वशी, जो दिनकर की उर्वशी 1961 में लिखी गई है। ठीक है, एक तो दिनकर की उर्वशी है और दूसरी किसकी है? उर्वशी की दो रचनाएं हैं। ठीक है, एक उर्वशी चंपू काव्य भी है। ठीक है, तो ये जो है चंपू काव्य नहीं है, शायद ये वाला नहीं है, अगर इसमें लिखा है आगे वो दूसरा वाला है, मुझे थोड़ा भूल गया ये कि ये वाला चंपू है या वो वाला। ये वाला नहीं है, अगर ये होता तो इसमें लिखा होता। दूसरी वाली जो उर्वशी, दो उर्वशी है। ठीक है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं, 1961 में इसका समय है। ठीक है, इसमें जो है पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान है। ठीक है, उर्वशी जो है वो अप्सरा है, और अभी इसकी स्टोरी आगे थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, फिर आपको याद आ जाएगा। प्रसाद की, प्रसाद की उर्वशी, तो वो है, नहीं पढ़ी हूं मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। इसके लिए ज्ञानपीठ मिला था 1972 में। ठीक है, और लिखी कब गई है, प्रकाशित कब हुई है ये? 1961 में, और ज्ञानपीठ मिला इसको 1972 में। तो ध्यान रखना है ये भी कि कौन सा पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ और कब मिला है, 1972 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस कृति में पुरूरवा और उर्वशी दोनों अलग अलग तरह की प्यास लेकर आए हैं। पुरूरवा धरती पुत्र है और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है, यानी कि ये अप्सरा है उर्वशी, देवलोक से। और पुरूरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा है, मतलब पुरूरवा चाहता है देवता बनने को, और उर्वशी को पाने के लिए उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। तो जो पुरूरवा है वो देवलोक जाना चाहता है, और जो उर्वशी है वो धरती पर आना चाहती है। मतलब वही बात है कि जहां हम रहते हैं वो जगह हमें पसंद नहीं आती, हम उस जगह से बाहर जाना चाहते हैं ना। हाँ, प्रकाशन 1961 और ज्ञानपीठ 1972। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, ध्यान रखेंगे, प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रेम और सौंदर्य की मूल धारा में जीवन दर्शन संबंधी यानी छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती है। प्रेम और सुंदरता का विधान कवि ने बहुत व्यापक धरातल पर किया है। कवि ने प्रेम की छवियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर पहचाना है। दिनकर की भाषा में हमेशा एक प्रत्यक्षता और सादगी दिखी है, परंतु उर्वशी में भाषा की सादगी, अलंकृति और अभिजात्य की चमक पहनकर आई है। शायद यह इस कृति को वस्तु की मांग रही हो। रामधारी सिंह दिनकर की यह महत्वपूर्ण कृति, अच्छा ये गीति नाट्य है, ये गीति नाट्य है, वो चंपू काव्य है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहे हो?
ममता क्या कह रही है? पॉइंट बनाकर नोट्स बनाना है। हाँ, पॉइंट्स तो इसमें बनाने ही पड़ेंगे आपको, मतलब कुछ खास नहीं है इसमें पॉइंट बनाने को। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो लिखो आप उर्वशी। उर्वशी का तीसरा अंक आपके सिलेबस में है। सिर्फ पूरा तो उर्वशी नहीं है, लेकिन आपको पूरा पता भी होना चाहिए। पूरा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है इन लोगों का, कहाँ से पूछ लेते हैं ये सवाल। उर्वशी समय 1961, ज्ञानपीठ 1972। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाओ। उर्वशी रचना किसकी, रचनाकार का नाम भी लिख लो इधर आगे। उर्वशी के आगे दिनकर लिख लो। ठीक है, उसके बाद पुरूरवा लिखो। पात्र लिखो पहले, पात्र इसके कौन कौन है। पुरूरवा, उर्वशी, और कौन है, औशिनरी है उस इसमें, और शिनरी, और इनका बेटे का नाम क्या था, आयु। ठीक है, बेटे का नाम आयु और शिनरी। एक इसमें महर्षि कोई करके है ना। तो पात्र एक जगह लिखो। उसके बाद पुरूरवा कौन है, उर्वशी कौन है, आयु कौन, या फिर इसी आयु 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 पुत्र है, और शिनरी कौन है वो आगे लिखना है। ठीक है, इस तरह से, मतलब इस तरह से नोट्स बनाओ। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में, फिर हो जाएगा। ज्यादा बहुत बड़ा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। गीति नाट्य है सबसे, उर्वशी जहां उर्वशी दिनकर लिखा वहां गीति नाट्य भी लिख लो आगे। ठीक है, गीति नाट्य है तो उसके आगे गीति नाट्य भी लिख लो। इस तरह से नोट्स बनाओ। भूमिका देखते हैं। पुरूरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है। हम्म, तो नोट्स जब बनाओ तो इसी तरह से बनाना है आपको, है ना। ठीक है, आगे है, पुरूरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है, उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। राजा पुरूरवा सोमवंश के आदि पुत्र थे। इनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करवाया था। तो ये तो कमाईने में पढ़ा है ना अपने, मनु और श्रद्धा के बारे में। तो ये उन्हीं की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उन्होंने वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करवाया। श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने। मनु की इच्छा थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु इस यज्ञ में उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। मनु की निराशा से द्रवित होकर वशिष्ठ मुनि ने उसे पुत्र बना दिया। मनु के इस पुत्र का नाम सुद्युम्न पड़ा। युवा होने के बाद एक बार आखेट करते हुए सुद्युम्न किसी अभिषिक्त वन में चले गए। वहां शापवश वे युवा से युवती बन गए। उनका नाम इला हो गया। इसी इला का प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुद्ध से हो गया। मतलब कि जो इला नाम की लड़की थी उसका प्रेम किससे हो गया, चंद्रमा के नवयुवक या नौजवान पुत्र बुद्ध से हो गया। ठीक है, इन्हीं से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई थी। पुरूरवा को एल भी कहते हैं। उससे उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान है। आगे हैं, देखते हैं। पहला यह कि अमृत मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ, उसमें उर्वशी का भी जन्म हुआ। दूसरा यह कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के कारण जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब ऋषि ने अपनी उरु को ठोंक कर एक ऐसी नारी को उत्पन्न कर दिया जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपवती थी। यही नारी उर्वशी हुई, जिसका नाम उर्वशी इसलिए पड़ा क्योंकि वह उरु से जन्मी थी। भागीरथी की जांग पर बैठने के कारण गंगा का भी एक नाम उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्रीनाथ धाम, एक मिनट रुकना।
कहाँ थे हम? उसका नाम उर्वशी इसलिए पड़ा क्योंकि वह उरु से जन्मी थी। भगीरथी की जांग पर बैठने के कारण गंगा का भी नाम उर्वशी है। तो उरु का मतलब भी जांग है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगीरथी की जांग पर बैठने के कारण गंगा का नाम भी उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्रीनाथ धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। नर नारायण की तपस्या भूमि बद्रीनाथ धाम में ही थी। संभव है कि उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये पौराणिक कथा है ना। किंतु उस सूक्त में इतना ही विदित है कि उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर चली जाती है और पुरूरवा उनके विरह में डूब जाते हैं। एक दिन उर्वशी जब पुरूरवा से मिली तब उसने बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन उसने लौटकर फिर उनके साथ रहना स्वीकार नहीं किया। बाद में चलकर शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में ये वाला इंपॉर्टेंट है कि किस किस का कौन कौन से ग्रंथों का इसमें वर्णन है। तो शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में इस कथा का जो पल्लवन हुआ है उसमें यह कहा गया है कि उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम आयु था, और निरुक्त अनुसार आयु का अर्थ भी मनुष्य होता है। इस दृष्टि से मनु और इड़ा तथा पुरूरवा और उर्वशी ये दोनों ही कथाएं हैं, एक ही विषय को व्यंजित करती हैं। मतलब ये दोनों कथाएं एक ही विषय को व्यंजित करती हैं। सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया में कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और इड़ा का आख्यान है, उसी प्रक्रिया का भावना पक्ष पुरूरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। प्रियंका मैम की क्लास आज 9 बजे है। 9 बजे नहीं है, सुनने में आया है कि 9 बजे है। सर विलियम विल्सन के ने अनुमान लगाया कि पुरूरवा और उर्वशी की कथा अन्योक्ति परक है। इस कथा का वास्तविक नायक सूर्य और नायिका उषा है। इन दोनों का मिलन कुछ ही काल के लिए होता है, बाद में वे प्रतिदि बिछुड़ जाते हैं। किंतु इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति तथा वैदिक प्रसंग के प्रत्यावर्तन मेरा ध्यान नहीं रहा। मेरी दृष्टि में पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। उर्वशी शब्द का अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा और कामना, और पुरूरवा शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करे, नाना ध्वनियों का आक्रांत हो। उर्वशी चक्षु रसना घ्राण त्वक और श्रोत की कामनाओं से के प्रतीक है। पुरूरवा रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य है। पुरूरवा द्वंद में है, क्योंकि द्वंद में रहना मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य सुख की कामना भी करता है और उससे आगे निकलने का प्रयास भी। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती और ना नर नारी के आलिंगन में संतोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग नहीं रहने देती। जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी ऐसी तृष्णा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है। जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंद हो जाता है। पुरुष के भीतर भी एक पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। परिरम पाश में बंधे हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करके उसे ऐसे लोक में पहुंचाना चाहते हैं जो किरणोज्ज्वल और वायवीय है। इंद्रियों के मार्ग में अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। अब बताओ, क्लास में जाना है आपने? अभी तो क्लास नहीं है, किसी की भी क्लास नहीं है अभी। संज्ञा, अंग संज्ञा इसी स्लाइड में है। नारी के भीतर नारी है जो गोचर इंद्रियातीत। नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर के धरा चलता जाते हैं। यहीं पर है। इंद्रियों के मार्ग में इंद्रिय धरातल स्पर्श की महिमा है। मनुष्य सुख की कामना, नर नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती। इसमें तो नहीं है, पीछे है, नीचे से 4th लाइन इसी स्लाइड में। अभी तो पढ़ा मैंने इसको।
1 2 3 4। ये पूछ रहे हो? मतलब कि शरीर की बातों से आगे निकल जाना। ठीक है, शारीरिक रिलेशन से आगे निकल जाना। क्लास में जाना है किसी को, या फिर वो करें, आगे पढ़े? क्या सरा? समझी नहीं मैं, क्या लिख रहे हो अंकित आप? पढ़ना है सबने या जाना है? जल्दी मुझे एक बार बता दो, हाँ या ना। मैं यहाँ पर, अगर आपको क्लास करनी है कंटिन्यू तो वो बताओ, सुबह कर लेंगे। प्रियंका मैम की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी। देखो, प्रियंका मैम की क्लास नहीं है अभी, मुझे पता है कि शाम को 9 बजे प्रियंका मैम की क्लास है। आवारा मसीहा? आवारा मसीहा की बात कर रहे हो? आवारा मसीहा को लिखने में, हाँ, शायद 14 साल लगे हैं। हम्म। हम्म। 14 साल लगे हैं। तो पढ़ा दो, एक बार कंफर्म करूं मैं। आपकी मैम से कंफर्म कर लेती हूँ जरा। और किसी की क्लास नहीं है क्या? जित्तू सर की क्लास तो नहीं है अभी? जीतू सर की क्लास है? रुको रुको, मैं अभी फोन कर रही हूँ आपकी मैम को, पूछ लेती हूँ क्लास है कि नहीं है। वेट जस्ट 1 मिनट। कौन? मैम पढ़ाओ। एक्चुअली वो दिन में मैसेज देखा था मैंने कि आज उनकी क्लास 9 बजे है, इसलिए पता है। खैर, बता देना जाना होगा जब मैं आगे पढ़ा रही हूँ। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी तो हम पढ़ लेते हैं, है ना? तो 9 बजे तक तो आप 8 से 9 वैसे भी फ्री हो जाओगे, फिर 9 बजे से क्लास कर लेना। ऋग्वेद में आई वैदिक संस्कृति की पहली कथा उर्वशी और राजा पुरूरवा की कथा है। इसका काल विद्वानों ने 1600 ईस्वी पूर्व माना है। साहित्य और पुराण में उर्वशी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। स्वर्ग की इस अप्सरा की उत्पत्ति की उत्पत्ति नारायण से मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इसका जन्म कामदेव के उरु से हुआ था। एक और अभी क्या शब्द पूछा था मुझे किसी ने, जब हम रश्मि रथी पढ़ रहे थे, क्या था वो? सोपच, यही था ना? सोपच वैसे होता है जो खुद से खाना बनाए, बट उस वाली सेंस में इसका मीनिंग क्या निकलता है वो देखना पड़ेगा, है ना? इसकी पीडीएफ दोगे आप? हाँ जी बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह स्वर्ग की सर्व सुंदरी अप्सरा थी। एक बार इंद्र की राजसभा में नाचते समय वह राजा पुरूरवा के प्रति क्षण भर के लिए आकृष्ट हो गई।
इस कारण उनके नृत्य का ताल बिगड़ गया। नृत्य का ताल बिगड़ गया मतलब कि राजा को जब वो नाच रही थी तो राजा को क्षण भर के लिए वो मतलब अट्रैक्ट हो गई राजा की तरफ, पुरूरवा की तरफ। ठीक है, अप्सरा थी, देवलोक में रहती थी। नृत्य का ताल बिगड़ गया। इस अपराध के कारण राजा इंद्र ने रुष्ट होकर उसे मृत्यु लोक में रहने का अभिशाप दे दिया। मतलब कि मृत्यु लोक किसको कहा गया? शायद धरती को। हाँ, शायद नहीं, धरती को ही कहा गया है। तो धरती पे रहने का अभिशाप दे दिया। मृत्यु लोक में उसने पुरूरवा को अपना पति चुना। इसके लिए उसने 3 शर्तें रखी। मतलब कि जो राजा पुरूरवा है, पुरूरवा के सामने उसने 3 शर्तें रखी थी कि तभी मतलब मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम मेरी 3 शर्तों को मानोगे। क्योंकि वो अप्सरा थी तो उस टाइप से ही रहना चाहती थी और कुछ लिमिटेशंस थी उसकी, जो कि वो उससे बाहर नहीं जा सकती थी, है ना। तो उसने 3 शर्तें रखी कि मैं तुम्हें निर्वस्त्र अवस्था में नहीं देखूं, दूसरी उर्वशी की इच्छा के प्रतिकूल समागम ना करे, और उसके 2 मेष उससे कभी अलग नहीं हो। शर्त के अनुसार यदि वह पुरु को नग्न अवस्था में देख ले तो या पुरूरवा उसकी इच्छा के प्रतिकूल समागम करे तो उसके 2 मेष उससे अलग स्थानांतरित कर दिए जाएं, तो वह उससे संबंध विच्छेद कर स्वर्ग जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। पुरूरवा ने उर्वशी की शर्तों को मंजूर कर लिया। उर्वशी और पुरूरवा बहुत समय तक पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहे। इनके 9 पुत्र आयु, अमावसु, श्रुतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। वैसे बस आयु के बारे में ही आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अधिक अवधि बीतने पर गंधर्वों को उर्वशी की अनुपस्थिति अप्रिय लगने लगी। गंधर्वों ने विश्वावसु को उसकी मेष चुराने के लिए भेजा। उस समय पुरूरवा नग्नावस्था में थे। आहट पहाक कर वे उसी अवस्था में विश्वावसु को पकड़ने दौड़े। अवसर का लाभ उठाकर गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरूरवा को नंगा देख लिया। आरोपित प्रतिबंधों के टूट जाने पर उर्वशी श्राप मुक्त हो गई और पुरूरवा को छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। महाकवि कालिदास हो गई है। महाकवि कालिदास संस्कृत महाकाव्य के विक्रम उर्वशी नाटक की कथा का आधार यही प्रसंग है। आधुनिक हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर ने इसी कथा को अपनी काव्य कृति का आधार बनाया और उसका शीर्षक उर्वशी रखा। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार जब अर्जुन इंद्र के पास अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने गए तो उर्वशी उन्हें देखकर मुग्ध हो गई। अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत भाव से देखा, अतः उसकी इच्छा पूर्ति ना करने के कारण इन्हें श्रापित होकर 1 वर्ष तक पुरुषत्व से वंचित रहना पड़ा। उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा थी। एक बार वह तथा उसकी सखी अन्य अप्सरा चित्रलेखा भी है इसमें एक अन्य अप्सरा, ठीक है, दोनों भूलोक पर भ्रमण करने के लिए गई। वहां एक असुर की उन पर दृष्टि जा पड़ी और उसने उनका अपहरण कर लिया। अच्छा, आप सुबह भी पूछ रहे थे। ओके, मुझे आपने याद नहीं करवाया। बुक मेरी अभी थोड़ी दूर है, लेकिन अभी बताती हूँ। हाँ, विषहर विष का हरण करने वाली, विष को नष्ट करने वाली औषधि हो सकती है। मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, हो सकता है, देख के बताना पड़ेगा ना, उतना याद नहीं रहता है ना कई बार, तो देख के बताना पड़ेगा। पानी पी लूं मैं? तो पानी मेरे पास बहुत गर्म है, ठंडा होने तक वेट करना पड़ेगा, तब तक पढ़ते हैं। वह उन्हें एक रथ में लिए चला जा रहा था और वे जोर जोर से विलाप कर रही थी कि भूलोक के एक राजा पुरूरवा ने उनका चित्कार सुन लिया। पुरूरवा सिंह के समान निर्भीक था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के असुर पर आक्रमण कर दिया। अंततः उसने असुर को तलवार के घाट उतार दिया। उर्वशी विजेता पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई और पुरूरवा उस सुंदर अप्सरा का रसिक प्रेमी बन गया। किंतु उर्वशी को स्वर्गलोक लौटना पड़ा और पुरूरवा उसके लिए बेचैन रहने लगा। पुरूरवा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने बचपन के मित्र राजविदूषक को अपनी व्यथा क्या सुनाई। वह दिन
एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा उससे उर्वशी के संबंध में बातें कर रहा था कि उर्वशी उसके पीछे आ खड़ी हुई। यद्यपि वो दिखलाई नहीं पड़ रही थी, उसने पुरूरवा को अपने उपस्थित होने का ज्ञान कराया और दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से एक दूत आया और उसने उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने उसे आज्ञा दी थी कि वह तत्काल स्वर्गलोक पहुंचकर एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। लाचार होकर उर्वशी को लौट जाना पड़ा, किंतु उर्वशी का मन नृत्य में नहीं लग रहा था। अनजाने में ही वह पुरूरवा को पुकार बैठी। नृत्य नाटिका के रचयिता भरत मुनि ने क्रुद्ध होकर तुरंत उसे श्राप दे दिया। तुमने मेरी नाटिका में चित्त नहीं रमाया, तुम भूलोक जाकर वहां पुरूरवा के साथ मनुष्य की भांति रहो। मतलब इस तरह से उन्होंने श्राप दे दिया। उर्वशी पुरूरवा से प्रेम तो करती थी, किंतु मृत्यु लोक नहीं रहना चाहती थी। अतएव देवराज इंद्र के पास पहुंचकर घुट्टों के बल गिड़गिड़ाने लगी कि वह उसको श्राप मुक्त कर दे। इंद्र को अपनी प्रिय अप्सरा पर दया आई। वह बोले, उर्वशी तुम भूलोक जाओ, किंतु तुम अधिक दिन वहां नहीं रहोगी। अतएव उर्वशी को पुरूरवा के पास जाना पड़ा। उसे उसके पास आने का हर्ष था, किंतु साथ ही स्वर्ग लोक के सारे आनंद से वंचित होने का दुख भी था। पुरूरवा ने उसके लिए सारा भूलोक छान मारा। वह पर्वतों घाटियों में भटकता रहा। विक्षिप्त होकर वह कभी कभी वन की लताओं को उर्वशी समझकर उनका आलिंगन कर लेता। जब वन में वृक्षों से होकर पानी की बूंदें गिरती तो उसे उनमें उर्वशी के पदचाप सुनाई पड़ते। जब आकाश स्वच्छ होता और चिड़िया चहचहाती होती तो उसे उर्वशी के हंसने और गाने का भ्रम होता। जब आकाश मेघाच्छन्न होता तो उसे लगता कि उर्वशी छिपी हुई है और सहसा ही उसे मिल जाएगी, किंतु उसकी खोज व्यर्थ गई। उर्वशी उसे प्राप्त ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत उर्वशी को उस पर दया आई और उसके सम्मुख प्रकट हुई। पढ़ी आपने ये कहानी? उसने कहा, तुम मुझे वर्ष में अंतिम दिन ही पा सकोगे। और इस प्रकार वर्ष के एक एक दिन ही वह पुरूरवा को प्राप्त हो पाती। वर्ष के शेष दिनों वह उसकी विरह वेदना में जला करता, उसकी खोज किया करता, किंतु कभी खोज नहीं पाता। उस सौंदर्य, लावण्य, मोहकता और भव्यता के प्रतीक को। और फिर यही से साहित्य की शुरुआत हुई। यह कथा 5 अंकों में, ध्यान रखना। एमए में पढ़ी होगी ना। पुरुष पात्र पुरूरवा देवकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा नायक महर्षि च्यवन प्रसिद्ध भृगुवंशी देवकालीन महर्षि सूत्रधार नाटक का शास्त्रीय आयोजक अनिवार्य पात्र कंचुकी सभासद प्रतिहारी प्रारब्ध आदि आयु पुरूरवा और उर्वशी का पुत्र महामात्य पुरूरवा के मुख्य सचिव इंपॉर्टेंट पात्र विश्वमना। मतलब सारे पात्र जो हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान रखेंगे। विश्वमना राज ज्योतिषी है। ये नारी पात्र इसमें नटी शास्त्री पात्री है, सूत्रधार की पत्नी है। सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा, ये सारी अप्सराएं हैं। ठीक है, रंभा अप्सरा है, मेनका अप्सरा है, चित्रलेखा अप्सरा है, सहजन्या अप्सरा है। फिर है औशीनरी, पुरूरवा की पत्नी है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। निपुणिका है, मथनिका है, ये औशीनरी की सखियां हैं। उर्वशी अप्सरा है और नायिका भी है इस नाटक की, इस जो हम पढ़ रहे हैं काव्य। सुकन्या जो है वो च्यवन ऋषि की पत्नी है और सहधर्मिणी है। अपाला उर्वशी की सेविका है। उर्वशी तृतीय अंक जो आपके सिलेबस में है, वो हम इसके बारे में अब देखेंगे आगे। सबका यही हाल होता है भाई, एमए करते हुए हर व्यक्ति का यही हाल होता है। बीए और एमए में हाल बहुत खराब होते हैं। एक रात पहले पढ़ो और जाओ एग्जाम दे दो। ठीक है। पुरूर्वः पुनरस्तम परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि। ये ऋग्वेद से है पंक्तियां, ध्यान रखेंगे इसको, ऋग्वेद की पंक्तियां हैं। पानी ठंडा नहीं हुआ, मैंने अभी चेक किया, अभी हाथ ही लगाया था, गर्म है। मैंने एक्चुअली वो बॉटल में काफी भर करके थर्मस में गरम गरम पानी डाला था, तो अभी ठंडा नहीं हुआ है। थैंक यू। वैसे हे पुरूरवा, तुम अपने घर लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूं। गंधमादन पर्वत पर पुरूरवा और उर्वशी के मध्य संवाद होता है। पुरूरवा, जब से हम तुम मिले ना जाने कितने अविसारों में रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई। हमसे हम तुम मिले जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुलकानन में
अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का, शब्दों में बनाती हैं जो मूर्तियां तुम्हारे दृक से, उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरु सा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हो, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। ये वाले जो पंक्तियां, सबसे पहली वाली, जब से हम तुम मिले ना जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। ये उर्वशी से पुरोरवा की पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। भूल ना जाऊं इसलिए नहीं पढ़ती पहले। नहीं, पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए, कभी नहीं भूलता है। एंड टाइम में पढ़ना तो वो तो रिवीजन होती है ना, और वैसे भी पेपर से एक दिन पहले तो छोड़ देना चाहिए पढ़ना। बट वही है कि कौन समझाए, मेरी खुद की हालत भी ऐसी है, तो मतलब करना ऐसे ही चाहिए कि पूरा टाइम दो पढ़ाई को, जितना भी आपका सेमेस्टर है 6 मंथ का, तो पूरा 6 मंथ दो, और उसके बाद रिवीजन करो, डेली रिवीजन करो। मतलब रिवीजन के टाइम होते हैं, पीरियड्स, टाइम पीरियड होता है, 3 दिन में, एक हफ्ते में, 15 दिन में, इस तरह से रिवीजन की जाती है, डेली रिवीजन की जाती है। तो अगर आप कर रहे हो रिवीजन, तो आप आपको कभी भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने भी अब स्टार्ट किया है ऐसा करना, तो अच्छा लगता है रिवीजन करके, भूलता नहीं है। ठीक है, आदत पड़ गई है, हाँ मुझे भी आदत पड़ गई थी, लेकिन अभी मैंने काफी मुश्किल से अपनी आदत को सुधार लिया है। और एंड टाइम में तो पढ़ना छोड़ देंगे आप, क्योंकि आपको, आपने रिवीजन की थी अच्छे से, तो सब कुछ याद रहेगा आपको, हो ही नहीं सकता कि आप भूलो। तो एंड टाइम में तो पढ़ना छोड़ना पड़ता है, जब हम लगे होते हैं पूरी रात पढ़ने, अगले दिन एग्जाम में नींद भी अच्छे से आ रही होती है, फिर थकान भी हो जाती है, तो बहुत सारी बातें हैं। और अभी तो आपका एग्जाम बड़े लेवल का है, ऐसा बीए एमए वाला एग्जाम तो नहीं है, है ना। तो बीए एमए वाले एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होती है उतनी, पर नेट जेआरएफ वाले एग्जाम में तो फिर वो हाई लेवल का एग्जाम है, तो उसके लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए बी केयरफुल, पढ़ाई किया करो रोज रोज। जब से हम तुम मिले ना जाने क्या हो गया है समय को, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गहवर में, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी। यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था, उदित सूर्य नभ से ना जाने, नभ से जाने का नाम नहीं लेता था। कल्प बिताए बिना न हटाती थी वे काल निशाएं, काल काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर। तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुधि लेने को, निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में। सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का, फूलों का मिले अंत में जब, तब जब ललना की मर्यादा गंवा कर स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली आई मैं। तो क्या कहती है उर्वशी कि मैं खुद ही आई हूं तुम्हारे पास, तुम तो मुझे मिलने तक नहीं आए, मुझे देखने तक नहीं आए तुम देवलोक में, है ना। तो मुझे खुद ही आना पड़ा, क्योंकि उर्वशी खुद ही आ गई थी पुरूरवा के पास। क्लास में प्रोफेसर ऐसे पढ़ाते थे कि नींद आ जाती थी। हाँ, कुछ पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कई बार कि नींद आ जाती है, वैसे भी आ जाती है बच्चों को नींद। अभी आपको इसकी स्टोरी पता चल गई है, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाता है, थोड़ी बहुत पंक्ति अगर पूछ ली गई तो आप कर लोगे उसको आराम से, या फिर कोई पैराग्राफ पूछ लिया गया व्याख्या के लिए, तो वो भी आप आराम से कर लोगे, है ना। व्याख्या के लिए मतलब कि ऑप्शंस में देगा देगा दे सकता है, वैसे देता नहीं है, दे सकता है कि इसमें से इसके विषय में क्या सही है, या फिर ये कथन पुरूरवा क्या है, उर्वशी का है, या फिर इसके पात्र पूछ सकते हैं आपको, या फिर
ये गीति नाट्य है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये सारी चीजें आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं पूछता, इतना ज्यादा नहीं पूछता, इतना हैवी नहीं पूछता है, तो ज्यादा भी इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पुरूरवा कहते हैं, चिर कृतज्ञ हूं इस कृपालुता के हित, किंतु मिलन का इसे छोड़ और दूसरा कौन पंथ संभव था। उस दिन दुष्ट दनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा, जब मैं राजभवन को लगा देह ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विदगृह तक पहुंच गई है। छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्जवल मेघों के वन में, जहां मिली थी तुम क्षीरोदधि में। लालिमा लहर सी कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूं मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन दूबर हुआ जाता है। बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर आने दे, पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या। मतलब अब उन्होंने देखा कि मेरे, मैं तो मतलब अपनी जाति को लेकर के उन्होंने बात की कि हम भीख नहीं मांगूंगा, देवता देवलोक में जाकर देवताओं से भीख नहीं मांगूंगा, क्या करूंगा, सीधा धावा बोलूंगा, युद्ध करूंगा, है ना। तो वो एंड में जब हम देखते हैं इसको, तो वो युद्ध ही करते हैं, लास्ट में युद्ध ही करता है पुरूरवा जाकर के। पुरूरवा को लगता है कि जो उर्वशी है, उर्वशी को आने नहीं दिया जा रहा है देवलोक से, देवताओं ने रोक लिया है उसको। जबकि उनका कुछ ये श्राप वाला जो चक्कर होता है, और जो ये शर्तों वाला जो चक्कर होता है, इसके कारण वो देवलोक में चली जाती है और आ नहीं पाती है वहां से वापस। तो इस वजह से लेकिन पुरूरवा को लगता है कि शायद देवता उसे नहीं आने दे रहे हैं, तो वो बड़े दल बल के साथ युद्ध करने के लिए जाता है, अगर आप इसको एंड में देखें तो, है ना। तो ये बता रहे हैं कि क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या। और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से, तो मतलब भिक्षा मांगने से कभी प्रेम प्राप्त हो सकता है। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। मतलब कि अगर इंद्र ने बोल भी दिया कि चलो उर्वशी को ले जाओ, तुम कोई बात नहीं, लेकिन उसका हृदय का जो द्वार है वो तो तुम्हारे लिए बंद ही रहेगा, वो तो नहीं खुलेगा, कोई खुल सकता है बाहर से अंकल नहीं जिसे तो खोल हृदय पा जाए। मतलब कि अगर हमें किसी के दिल में जगह बनानी है, तो उसके लिए हमें मतलब बाहरी दिखावे से तो नहीं कर सकते हैं हम, है ना। तो वो बता रहे हैं कि अगर दिल में कुछ मेरे लिए उस कड़वाहट होगी इंद्र के मन में, या कोई ऐसी बात होगी जिससे हमारा मेल मिलाप ना हो सके, तो फिर दिल को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी के। तो जो दिल में है वो दिल में ही रहेगा, मतलब बोलने का ये है। इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है, और कभी ये भी सोचा है जिस सुगंध से छक कर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की, उस दिगंत व्यापिनी गंध की अव्यव अमर शिखा को मर्त्य प्राण की किस निकुंज वीथी में बांध धरेगा। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में लेकर यह विश्वास प्रीति, यदि मेरी मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को पहुंच कर पारिजात की वन में, वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को, और प्रीति जागने पर तुम बैकुंठ लोक को तज कर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी। अब कह रहे हैं कि तुम खुद ही आ जाओगी उर्वशी को। सो तो मैं आ गई, उर्वशी कहती है, किंतु यह वैसा ही आना है अयस्कांत के ले खींच अयस को, जैसे निज बाहों में, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, जो सुख मिलना उस मनस्विनी वाम लोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली। मतलब वो बता रही है कि अगर तुम युद्ध करके लेकर आते मुझे, है ना, जीत करके लेकर आते मुझे, तब मैं तुम्हें मानती, ऐसे तो मैं खुद तो मैं आ ही गई, उसका क्या फायदा, वो सुख तो मुझे नहीं मिला जो मुझे तब मिलता जब मुझे पता चलता कि तुम कितने वीर योद्धा हो और तुमने मुझे जीता है। रण से लाते जीत या कि बल सहित हरण करते, मतलब कि या तो फिर तुम युद्ध करके लेकर के आते मुझे, या फिर दल बल के साथ हरण करके ले आते, जिस प्रकार से रावण जो है वो सीता को ले जाता है दल बल के साथ। एक मिनट रुकना, कॉल आ रही है। हेलो, एक मिनट।
हाँ, आपकी प्रियंका मैम की कॉल थी, कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट कर दी है मैंने। क्लास नहीं ले रही हूँ, 9 बजे क्लास है, लेकिन जीतू सर की है। तो अभी आगे चलते हैं, हम कहाँ थे। तो कहती हैं कि अगर तुम मुझे जीत करके लेकर आते या फिर बल सहित हरण करके लेकर आते, तब मुझे बहुत खुशी होती कि तुम कितने वीर योद्धा हो। नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है, सॉरी, बेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को, चिर अतृप्त उद्भ्रांत महोदधि लहराता रहता है। वही धनी जो मानमयी प्रणय के बाहुवलय में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था। तो मतलब कि अगर तुम्हें मांग कर लाने में तुम्हें अपयश लग रहा था, तुम्हारी गौरव को जो है, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी मांग करके लाने में, तो तुमने मुझे हरण क्यों नहीं कर लिया। तुम हरण करके ले आते। तो पुरूरवा क्या कहते हैं, अयश मूलक दोनों विकर्म है, हरण हो की भिक्षाटन, मतलब कि दोनों ही अपयश हैं, ये दोनों ही, चाहे हरण करके लाओ वो भी तो अपयश ही है, गौरव को स्वाभिमान को ठेस ही है, और भिक्षा मांगना भी समान ही है। भिक्षा मांगना और हरण करना दोनों एक बराबर है। क्लास में ही है ना आप लोग, तो दोनों जो है वो एक बराबर हैं। पुरूरवा की नजर में पुरूरवा ऐसा कह रहे हैं। और हरण करता मैं किसका, उस सौंदर्य सुधा का जो देवों की शांति इंद्र के दृग की शीतलता थी, क्या मैं उसका हरण करता। नहीं, नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, मतलब दूसरों के स्वाधीन मुकुट पर मैंने हाथ नहीं बढ़ाया कभी। और तुम तो देवों की शांति थी, सौंदर्य की सुधा थी, किसका हरण करता मैं। इंद्र के दृग की तुम शीतलता थी, इंद्र के नयनों की तुम शीतलता थी, है ना। तो मैं किसका हरण करता। नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, मैंने किसी के दूसरों के स्वाधीन के मुकुट पर कभी हाथ नहीं बढ़ाया है। तो फिर कैसे करता। ना तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को, मतलब कि ऐसा कभी संघर्ष भी नहीं किया कि मैं दूसरों की धरती को ही हर लूं, दूसरों की धरती को अपना बना लूं, दूसरों की चीजों को अपना बना लूं मैं। तब भी प्रतिष्ठानपुर वंचित है सहस्त्र मुकुटों से, मतलब कि प्रतिष्ठानपुर जहां पर वो रहते हैं तब भी वो वंदित है, सॉरी, वंदित है सहस्त्र मुकुटों से, मतलब तब भी दूसरों का नहीं छीना है, फिर भी क्या है, सैकड़ों ही मुकुट है। और राज्य सीमा दिन दिन विस्तृत होती जाती है, और राज्य, जबकि मैंने कभी किसी की वसुधा को हरने की कोशिश नहीं की, किसी की धरती को जो है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी, किसी की चीजों को मैंने कभी हरने का संघर्ष नहीं किया, प्रयास नहीं किया, है ना। फिर भी प्रतिष्ठानपुर में तो बहुत सारे मुकुट हैं, सैकड़ों ही मुकुट हैं, सैकड़ों मुकुट हैं। और जो राज्य की सीमा है वो भी विस्तृत होती जा रही है, फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी भांति प्रत्येक सुयश सुख विजय सिद्धि जीवन की अनायास स्वयमेव प्राप्त मुझको होती आई है। यह सब उनकी कृपा दृष्टि सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई चापर से किसी और की इच्छाओं की बाण चला करते हैं। मैं मनुष्य कामना वायु तेरे मेरे भीतर बहती है, मतलब मैं मनुष्य हूं। कभी मंद गति से प्राणों में सहरन पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिरा छन हृदय को। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को। अंधकार के शासन को कभी पुरुष मानता है, वो अपना पौरुष दिखाता है और संघर्ष करता है, वो युद्ध करता है। फिर होता संघर्ष, तिमिर तिमिर में दीपक फिर जलाते हैं। तो फिर क्या होता है, संघर्ष करता है पुरुष और अंधकार से लड़ाई करता है, और फिर क्या करता है, अंधकार से लड़ाई करके उस पर विजय पा लेता है और दीपकों को जलाता है, ज्योतियों को जलाता है। उसके बाद रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। पुंडरीक के सदृश मृत्यु जल ही जिसका जीवन है, पर तब भी रहता अलिप्त जो सलिल और करदम से। नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है, उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। उर्वशी क्या कह रही, क्या मैं, यह मैं क्या सुन रही, देवताओं के जग से चलकर फिर मैं क्या फंस गई किसी सुर के ही बाहुबले में, मतलब कि अब क्या
देवलोक से मैं आई, देवताओं से उनके चंगुल से आजाद होकर के मैं आई, तो फिर से मैं क्या किसी सुर के ही बाहुबले में फंस गई? है ना, तुम भी तो देवताओं की तरह ही बातें कर रहे हो। कह रही तुम भी तो देवताओं की तरह ही बातें कर रहे हो, तो मैं भी किसी फिर से सुर और असुर, है ना, सुर तो देवता होते हैं और असुर जो है वो दानव होते हैं। कह रही है कि मैं क्या फिर से सुर के ही बाहुबले में फंस गई? अंधकार की मैं प्रतिमा हूं। जब तक हृदय तुम्हारा तिमिर ग्रस्त है, तब तक ही मैं उस पर राज करूंगी, है ना। मतलब जब तक तिमिर अंधेरा, मतलब कि जब तक तुम्हारा जो दिल में अंधकार है, तब तक ही तो राज्य कर सकती हूँ मैं तुम पर। और जलाओगे जिस दिन तुम बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात में रजनी की माला से। और जब तुम दीपक जलाओगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, तो तुम मुझे क्या करोगे? त्याग दोगे तुम मुझे। वहां प्रद्युम्न स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की, नींद टूट जाती है रोमों में दीपक बल उठते हैं। नींद टूट जाती रोमों में दीपक बल उठते हैं। वह आलिंगन अंधकार है जिसमें बंध जाने पर हम प्रकाश की महासिंधु में उतरने लगते हैं। और कहोगे तिमिर शूल उस चुंबन को भी जिससे जड़ता की ग्रंथियां निखिल तनमन की खुल जाती हैं। यह भी कैसे द्विधा, देवता गंधों के घेरे से निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन ले सकते हैं। और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध के नभ में उड़ जाने को। अनासक्ति तुम कहो, किंतु उस द्विधा ग्रस्त मानव की झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में मन से किंतु विषण दूर तुम कहां चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आंखों से आंखों में मुझे देखते हुए कहां तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ आशय उसका नहीं, शब्द केवल मेरे सुनते हो। क्षण में प्रेम अगाध सिंधु हो जैसे आलोड़न में, और पुनः वह शांति नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं। अभी दृष्टि युग युग के परिचय में उत्फुल्ल हरीसी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे युवती नारी नहीं प्रार्थना की कोई कविता हूं। शमित वन ही सुर की शीतलता तो अज्ञात नहीं है, पर ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। छलकर छक्कर देखा देता उसे नहीं पीने जो रस जीवन का, ना तो देवता सदृश गंध नभ में जीने देता है। पुरूरवा, कौन है अंकुश? इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। आग है कोई नहीं जो शांत होती है, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रस में निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की वहनी, मुझको शांति से जीने ना देती हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धर कर निचोड़ो। पान कर लो यह सुधा मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूं अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही ना जाने किस अतल में नाद यह आता। अभी तक भी ना समझा दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है? एक अभी आगे आएगी वाली पंक्ति, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है? ये कौन कहती है? ये तो है पुरूरवा, क्योंकि ये पुरूरवा कह रहे हैं कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। तो उर्वशी आगे पूछेगी कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो ये वाली पंक्तियां ध्यान में रखना, पूछी गई है बहुत बार ये वाली पंक्तियां। टूट गिरती हैं उमंगे, बाहों का पाश हो जाता है शिथिल, अप्रतिभ में मैं फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही पृच्छा चिरंतन, रूप की आराधना का। अच्छा, ये पुरूरवा की ही पंक्तियां, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार, रस चुंबन नहीं तो और क्या है। पुरूरवा को ही पढ़ रहे हैं ना हम। हाँ, पुरूरवा की पंक्तियां हैं ये। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है, नोट कर लेना इसको, बहुत बार पूछी गई है।
किसकी पंक्तियां हैं और कहाँ से हैं, ठीक है, पुरूरवा की पंक्तियां और विषय से। रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं भेद उसका जान लूं, पथो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं। पर जहां तक भी उड़ू इस प्रश्न का उत्तर नहीं, वृत्ति महदाकाश में ठहरे कहां पर। शून्य है सब और नीचे भी नहीं संतोष, मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्सीमता में, घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ नहीं पाता, प्रश्न को कड़ता गगन की शून्यता में गूंज कर सब और मेरे ही श्रवण में लौट आता। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई, हम वही जग हैं जहां पर फूल खिलते हैं, दूब है शैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं जहां शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी, यह कुंद सी जूही कली सी। कपोल गाल होते हैं, अधर होंठ होते हैं, गौर चंपक यष्टि सी यह देह श्लथ पुष्प भरण से, स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी। यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो, रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर हो। ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतारो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटज से, इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। गीत आता है मही से या कि मेरे ही रुधिर का राग यह उठता गगन में। इंपॉर्टेंट पंक्तियां। बुलबुलों सी फटने लगती मधुर स्मृतियां हृदय में, याद आता है मंदिर उल्लास में फूला हुआ वन, याद आते हैं तरंगित अंग में रोमांच कंपन, स्वर्ण वर्णा वल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख, याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख। कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं, चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा में, फिर किसी का स्पर्श पाने की तृषा चित्कार करती। मैं ना रुक पाता कहीं फिर लौट आता हूँ पिपासित, शून्य से साकार सुषमा के भुवन में, युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा जो कहीं रुकता नहीं, बेचैन जा गिरता अकुंठित, तीर सा सीधे प्रिया की गोद में, चूमता हूँ दूब को जल को, प्रसूनों पल्लवों को वल्लरी को बाहों भर उस उर में लगाता हूँ। बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुंह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। ठीक है, अब इसको खुद ही पढ़ लेना। इतना मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया, समझा दिया, ठीक है। बहुत बड़ा है, पॉसिबल नहीं है कि क्लास में ये पढ़ा जाए, ठीक है। कामायनी को देख लेते हैं थोड़ा। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य, और मतलब कामायनी और जो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं उर्वशी, ये दोनों मिलती जुलती कथाएं हैं, ये हमने अभी पढ़ा था पीछे, है ना। महाकाव्य और जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। यह आधुनिक छायावादी युग की छायावादी युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहते हैं। ये पूछा जाता है प्रश्न कि छायावाद का उपनिषद किसको कहा जाता है, तो कामायनी है वो जो छायावाद का उपनिषद है, ठीक है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह महाकाव्य 1935 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। 1935 इसका समय ध्यान रखना है। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली और छंद तोटक या त्रोटक, ठीक है। छंद इसमें कौन सा यूज हुआ है, त्रोटक, तोटक भी हो सकता है। इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग याद करने की ट्रिक आपको बता चुकी हूं मैं, और उम्मीद है आपको याद होगा, ठीक है। इसमें 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ यह काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु के जीवन का इतिहास है। मनु के जीवन का इतिहास है, मनु और श्रद्धा, ठीक है। कामायनी का चिंता सर्ग 1927 की सुधा, ये ध्यान रखना है कि कामायनी का चिंता सर्ग जो है वो 1927 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अकेला चिंता सर्ग, पहला
इसका चिंता सर्ग है, ये चिंता से शुरू होकर के आनंद पर खत्म होता है। आनंद इसका 15वां सर्ग है, ठीक है। तो चिंता से शुरू होता है, आनंद पर खत्म होता है, मतलब कि दुख से शुरू होकर के खुशी पर शुरू होता है। त्रोटक, त्रोटक भी कह सकते हैं इसको भाई, ठीक है। त्रोटक ही लिखा है यहाँ पर, त्रोटक भी कह सकते हैं, कहीं कहीं मतलब आपको त्रोटक भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये इनको जो पुरस्कार इस पर मिला है, ध्यान रखेंगे आप। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया। अब ये भी पूछा जा सकता है आपको कि कामायनी क्यों नाम पड़ा है इसका, श्रद्धा, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया? तो वो काम की पुत्री थी श्रद्धा, ठीक है, काम की पुत्री थी, इसलिए इसको कामायनी कहा गया। प्रसाद जी ने कामायनी में आदि मानव की कथा के साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है, मतलब कि आदि मानव कैसा था, क्या था, और इस युग में क्या समस्याएं हैं, उस पर भी उन दोनों को इन्होंने व्यक्त किया हुआ है। कामायनी का अंगिरस श्रृंगार और शांत रस, ठीक है, श्रृंगार और शांत रस दोनों है इसमें। और शैली जो है वो प्रतीकात्मक है। कौन किसका प्रतीक है ये अभी देख लेंगे हम आगे। प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ये 2-3 बार पूछा जा चुका है कि कामायनी की कथा का आधार क्या क्या है। एक तो ऋग्वेद है, छांदोग्य उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और भागवत। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें शतपथ ब्राह्मण का भी ऑप्शन था, और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज थे कि हमें क्या लिखना है, किस पर ट्रिक करना है। तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको याद रखना है आपको, ठीक है। ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और भागवत, इन पर आधारित है ये, ठीक है। अभी पेपर की चिंता है, जब पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तब आनंद आएगा। हाँ सही बात है। घटनाओं का आधार शतपथ ब्राह्मण से लिया गया, ध्यान रखना। कामायनी की पूर्व पीढ़ी का प्रेम पथिक है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। ये देखो यहाँ पर जो पीछे के साथ जो हम अभी पढ़ करके आए हैं, उर्वशी उसी के साथ अटैच्ड है ये। और कामायनी की श्रद्धा का जो पहला संस्करण है वो उर्वशी है, ठीक है। आगे है कामायनी का हृदय जो है वो लज्जा है। कामायनी की कथा में 4 सोपान है। 4 सोपान इसमें क्या क्या है? जल प्लावन और मनु, मनु और श्रद्धा का मिलन, गृहस्थ जीवन, मनु इड़ा मिलन, और सारस्वत नगर की घटना, और मनु का कैलाश यात्रा। अंकिता को भूख लग गई होगी, खाना खा रही होगी। डॉक्टर द्वारका प्रसाद के शब्दों में देखते हैं क्या है। प्रसाद छैवत के प्रवर्तक ही नहीं अपितु उसकी प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता, गंभीरता के भी पोषक कवि हैं। प्रसाद की कविताओं में प्रकृति के सचेतन रूप के साथ साथ मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की जैसी रमणीक झांकी अंकित की है, वैसी किसी अन्य कवि की कविता में दृष्टिगोचर नहीं होती। इस महाकाव्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि कामायनी या श्रद्धा का चरित्र अपनी आदर्शात्मक विशेषता के कारण काव्य का सर्वप्रमुख चरित्र है। कामायनी को नायिका प्रधान काव्य कहा जाता है, ठीक है, नायिका प्रधान, क्योंकि नाम ही इसका कामायनी है ना। अरे थोड़ा सा टाइम पढ़ लो बस, कल ही हो जाएगा, 10-15 मिनट की बात है। मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन थोड़ा सोचो कि सिलेबस और टाइम को देख करके, है ना। डॉक्टर शंभुनाथ के शब्दों में कामायनी में मनुष्य को ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया गया है, ना उसे भयंकर राक्षस, मनुष्य को, ठीक है, निरे पशु या नियाति चालित प्राणी के रूप में ही उपस्थित किया गया है। इसके विपरीत उसके सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठते हैं, मणिमय कोश से आनंदमय कोश की ओर अग्रसर होते हुए अंत में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए दिखलाए गए हैं। भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में देखते हैं, कामायनी के चरित्र दोहरे हैं। उनके दोहरेपन की रक्षा करते हुए भी कवि ने उन्हें पूर्ण सजीव रखने में जो सफलता पाई है वह निश्चय ही अप्रतिम है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में फिर से दूसरा कथन, भारतीय नारी की जिस उदात्ततम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि प्रसाद की कल्पना स्पर्श कर सकी, उसी का मोहक चित्र कामायनी यानी कि श्रद्धा है।
अच्छा, सुबह सो गई थी? अभी तो नहीं सो गई कहीं? अमरकोश के अनुसार गौ भू वाचसिक बड़ा इड़ा कहकर इड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि वाणी आदि का पर्यायवाची माना गया है। कामायनी के आमुख में ही प्रसाद जी ने कहा है, मनवंतर क्या है भाई, मनवंतर के अर्थात मानवता के युग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है। कामायनी के विषय में साहित्यकारों ने क्या क्या कहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारा का सारा आपको रट्टा होना चाहिए। मैं भी सुबह की क्लास में सो गई थी, बोरिंग क्लास थी क्या? ये आप रात तो सोते नहीं है तो नींद ही आएगी। डॉक्टर नागेंद्र, कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है या आर्ष ग्रंथ है? मुक्तिबोध क्या कहते हैं? कामायनी फैंटेसी है। मुक्तिबोध फैंटेसी शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। इंद्रनाथ प्रधान, कामायनी एक असफल कृति है। नंदुलारे वाजपेयी, कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत, कामायनी ताजमहल के समान है। नगेंद्र क्या कहते हैं? कामायनी एक रूपक है। नगेंद्र के दो कथन है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक और खिलाड़ी आया है मैदान में अंकिता के साथ। अभी तो बहुत खिलाड़ी होंगे जो बताते नहीं है, सारे के सारे थोड़ी भी, सब में थोड़ी बताने की गट्स होती है। श्याम नारायण, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। ये सारे के सारे कथन पूछे जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र फिर से एक तीसरा कथन कह रहे हैं, कामायनी समग्रतः में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। नामवर सिंह भी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। हरदीप बहारी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। राम रतन भटनागर कहते हैं कि कामायनी मधुर से सिक्त महाकाव्य है। विश्वंभर मानव कहते हैं कि कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है। अच्छा, ये वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति मानते हैं इसको। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे डिफरेंट है। बाकी सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, इन्होंने थोड़ा दुर्बल कहा है। अच्छा, शुक्ल क्या कहते हैं ये देखते हैं। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास की मानव विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले हैं ये रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। मुक्तिबोध कहते हैं कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नगेंद्र फिर से कहते हैं कामायनी मनोविज्ञान की ट्रेजेडी है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद सिंह कहते हैं मनु और श्रद्धा एक पुनर्मिलन प्रत्याशा, ये वाला भी पूछा गया है कथन रिसेंटली। और रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षात्मक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। कामायनी की ऐतिहासिकता में यत्र तत्र वर्तमान के स्वर मुखरित हुए हैं। कवि ने स्वयं लिखा है, मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज है। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए ही थोड़ी बहुत कल्पना को ले भी आने का आधार मैंने नहीं छोड़ा है। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर फूहड़ मार्क्सवाद कहा है, तो ये आपको बच्चन सिंह के लिए याद रखना है कि ये वाला शब्द किसने यूज किया है। इस तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो ही जाएगा। होता ही है कंफ्यूजन, सबको होता है। ठीक है, इस पेज को देख के नींद उड़ गई। ऐसे करो, इसको पूरा लगा लो अपने दीवार पर। ठीक है, मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हमने पढ़ लिया। कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए ही थोड़ा कल्पना। ठीक है, ये हो गया। मानव सभ्यता की शुरुआत, उत्थान और विकास अनेक घटनाओं, परिवर्तन और रहस्य से भरा हुआ है। विकास यात्रा की इस महागाथा में मानव के साथ प्रकृति भी एक अनिवार्य तत्व के रूप में हमेशा से विद्यमान रही है। जिस प्रकार प्रकृति अपने सुंदर वातावरण रूपी आंगन में
प्राणियों को आश्रय और जीवन देती है, उसी प्रकार उसका भरण पोषण भी करती है। इन सब के बावजूद प्रकृति का भी अपना कुछ नियम होता है, इसलिए शोषित या उपेक्षित किए जाने पर प्रकृति उन्हें विनाशक और विकराल रूप से प्राणियों को दंडित भी करती है। सोने जा रहे हैं, खा पी के सोना भाई, भूखे मत सो जाना, रात को चूहे कूदेंगे पेट में। विश्व के सभी प्राचीन सभ्यताओं में यह प्रचलित है कि जब जब मानव ने स्वयं को सर्वशक्तिमान समझकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, तब तब प्रकृति ने मूसलाधार वर्षा, आंधी, तूफान और भूकंप के द्वारा सब कुछ तबाह किया है। प्रलय भारतीय शास्त्रों और पुराणों के अनुसार उस घटना को कहते हैं जो कि एक निश्चित समय पर घटती है, जिसमें सृष्टि का अंत हो जाता है। चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है। जल प्लावन की घटना विश्व के इतिहास में एक प्राचीन घटना है। शतपथ ब्राह्मण में इसे ओध, पुराणों में प्रलय कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इस घटना को क्या कहा गया? ओध। और पुराणों में अगर हम देखें तो प्रलय। इसको ध्यान रख लेना, हो सकता है ये पूछ ले आज। प्रलय के 3 प्रकारों की बात कही गई है, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। कामायनी में वर्णित प्रलय को बाह्य नैमित्तिक कहा गया है। पिछले ग्रंथों 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 ओध नाम से किया गया है। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार इसे कयामत और अंग्रेजी में डूम्सडे कहते हैं। पहलवी ग्रंथों तथा पारसी के धार्मिक ग्रंथ बेंदीदार में जल प्लावन का वर्णन हुआ है। सुमेरियन ग्रंथ, यूनान, बेबीलोनिया के साहित्य में भी जल प्लावन की घटना वर्णित है। हाँ, बेबीलोनिया के साहित्य में, यानी कि ये बाइबल में भी दी हुई है, ये वाली मतलब बाइबल से ही ली हुई है वैसे ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। इस प्रकार ये कथा संसार के सभी साहित्यों में वर्णित है। ऐसी मान्यता है कि मानवों के उदय से पहले धरती पर देव जाति का साम्राज्य था। अपार समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण वे भोग विलास में डूब गए थे। अहंकार में चूर उन्होंने प्रकृति को भी अपने अधीन समझ लिया, उनके नियमों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप प्रकृति ने अपने भयानक रूप में जल प्रलय के द्वारा उसे दंडित किया। इस जल प्लावन में मनु को छोड़कर समस्त देव जाति नष्ट हो गई थी। इसमें सिर्फ मनु और श्रद्धा ही बच गए थे, है ना? तो इसलिए पौराणिक भारतीय आख्यानों में मनु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें मानव सभ्यता का आदि पुरुष माना जाता है। मनु के जीवन को समझने के लिए पहले हमें भारतीय समय की गणना से संबंधित कुछ तथ्यों को समझना होगा। पौराणिक भारतीय ग्रंथों में सृष्टि के इतिहास को कल्पों यानी कि कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है, तो कल्पों में बांटा हुआ है इसको, ठीक है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना जाता है। 4 अरब 32 करोड़ मानव। ऐसा भी माना जाता है कि प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय के द्वारा सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसी आधार पर सृष्टि में मानव जाति की उत्पत्ति और विकास का इतिहास मनवंतरों तथा युगों में विभाजित किया गया है। संसार का निर्माण करने वाले परम शक्ति की कल्पना ब्रह्मा के रूप में की गई है। जिस प्रकार साधारण मानव की आयु 100 वर्ष मानी गई है, उसी तरह ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष मानी गई है, किंतु दोनों प्रकार की गणनाओं में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। उसके बाद प्रलय होता है। प्रलय ब्रह्मा जी की एक रात है, जिसके बाद फिर नई सृष्टि होती है। चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। ब्रह्मा के एक मास में 30 कल्प होते हैं। प्रत्येक कल्प को 14 भागों में बांटा गया है। इन भागों को मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है, जिसे ब्रह्मा के द्वारा सृजित किया जाता है। तो मनु जो है वो ब्रह्मा का ही पुत्र था ना। बहुत देर पढ़ लिया। अच्छा, पिछले बैच में तो क्लास ही 2 घंटे लगातार चलती थी, तब आप होते तब तो बेहोशी हो जाते हैं ना। कितने बच्चे थे जो पिछले बैच में पढ़ते थे 2-2 घंटे और अच्छे से बिल्कुल शांति से बैठ करके अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते थे, और तुम बेहोश होने लग जाते हो एकदम से, है ना। सृष्टि की आयु का अनुमान लगाने के लिए चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर एक महायुग माना जाता है। पहले क्या होता था, 2 घंटे लगातार ही क्लास चलती थी। अब तो मैंने सुबह का टाइम, शाम का टाइम अलग अलग रखा है। पहले एक ही टाइम होता था, 4 से 6 क्लास चलती थी लगातार। तुम 2 घंटे क्लास में नहीं बैठ सकते, क्या पेपर में 3 घंटे कैसे बैठोगे समझ नहीं आता मुझे। और बैठने की इतनी आदत नहीं है तो पढ़ोगे कैसे भाई। नेट जेआरएफ कोई इतना मामूली से एग्जाम तो नहीं है जिसको आप इतना सोच करके चले हो कि भाई ये तो एक रात पढ़ करके हो जाएगा।
बैठने की आदत नहीं है। टाइम टाइम कम नहीं किया है। अभी भी 2 घंटे का ही टाइम है। सुबह और शाम 2 घंटे क्लास होती है। ठीक है। पहले भी 2 घंटे ही होती थी, अब भी 2 घंटे ही होती है, लेकिन अब भी मैंने खुद से, क्योंकि मैं खुद भी 2 घंटे लगातार नहीं बैठ पाती, मेरी आंखें थक जाती हैं लैपटॉप पर बैठ के। एक बार 2 घंटे में आंखों से पानी निकलने लग जाता है। ठीक है। तो लैपटॉप पे बैठना मुश्किल है, लेकिन किताबें खोल के और क्या, मतलब आप लोगों को आदत ही नहीं है बैठने की। और इतने छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो आपकी, मतलब आपको बैठने की आदत नहीं है। 2 घंटे में आप थक जाते हो, दिमाग काम नहीं करता है ना। बच्चों की तरह बातें करते हो। हाँ। कामायनी मनु और श्रद्धा पुरुष और नारी की और उनके मनोभावों की विकास की कथा है। पिछले बैच वाले बच्चे भी यही हैं, पूछ लो, झूठ नहीं बोल रही। ठीक है। कामायनी की कथा को पौराणिक और ऐतिहासिक आधार लेकर लिखी गई है। कामायनी का कथानक किसी खंड प्रलय के बाद परिस्थितियों से संबंधित है, जिसके अनुसार प्रलय के बाद वैवस्वत मनु कामायनी या श्रद्धा के साथ मिलकर मानव सभ्यता की रचना करते हैं। मनु कामायनी के प्रमुख पात्र हैं जो जल प्रलय के बाद जीवित बचे हैं। मनु कामायनी के प्रमुख पात्र हैं जो जल प्रलय के बाद जीवित बचे हैं। श्रद्धा भी उस प्रलय में बच गई है। श्रद्धा कामगोत्र की कन्या है, इसलिए उसका नाम कामायनी है। ईड़ा एक और प्रमुख पात्र है जो सारस्वत प्रदेश की रानी है। मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव है, ध्यान रखना, मानव। इसके अलावा असुर पुरोहित किलात और आकुली गौण पात्र हैं। कथा का आरंभ विशाल जल प्लावन की घटना के साथ हुआ। अच्छा, सपोर्ट करने के लिए गलत बातों में सपोर्ट नहीं करना चाहिए बेटा, इतना भी नहीं सीखी हो अभी तक। चिंता सर्ग मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। वे देव जाति के शक्तिशाली पुरुष भी माने जाते हैं। जल प्रलय में देव जाति का संपूर्ण विनाश हो जाता है। देवताओं में केवल मनु ही अकेले जीवित बचते हैं। जिसको बैठने की आदत नहीं है ना, वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता, वो भूल जाओ। ठीक है। जो इतनी जल्दी थक जाते हैं, आप लोग तो यार मोबाइल लेकर कहीं भी घूम सकते हो, बाहर अंदर इधर उधर। उस बीच में एक ही लड़का परेशान करता था, और इस बैच में भी कर रहा है। अच्छा। वो उस लड़के का नाम क्या है वैसे, आपको पता है? देवताओं की सारमयी तथा विलासमयी भूमि नष्ट हुई। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी? देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आह, जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु का मन चिंतित था। वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर प्रलय प्रवाह देख रहे थे। ये आपको पता ही है ना, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर प्रलय का प्रवाह देख रहे थे। उनकी नौका पास ही एक वट वृक्ष के साथ बंधी थी, जिसे महामत्स्य ने एक ही झटके में यहां पहुंचा दिया था। उनके चारों तरफ जल ही जल है। ये वाला है इसमें पहला ही जो पैराग्राफ है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष, उसमें ओत प्रोत उधर उपेक्षामय यौवन का बहता हुआ मधुमय स्रोत। वो तो पूरी क्लास को पता है। मैं तो किचन में ही घूमती हूँ, खाने के कुछ बना के नहीं, बाकी तो चेयर पर ही बैठी रहती हूँ। अच्छा। चलो यार, छोड़ देती हूँ तुमको, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, मैम ने हमारे को छोड़ दिया था। सुबह पढ़ते हैं आगे। गुड नाइट। अभी 9 वाली क्लास नहीं देखोगे क्या?
बहुत अच्छा पढ़ाया, पर आप बहुत ज़्यादा थक गए ना? चलो, अब किसी को कुछ कहना है? हाँ, तुम तो बच्चों वाली हरकतें मत छोड़ना बस, ठीक है? मूवी का बिंदास डायलॉग कौन सा? कौन सा था मूवी का डायलॉग, कौन सा था? आज मेरा लास्ट एसएमएस है, आज के बाद मैं परेशान नहीं करूंगा, आज के बाद मैं वो नहीं करूंगा, आज के बाद वो नहीं करूंगा, बस ये सब बचकानी हरकतें। और थैंक यू सो मच। बहुत बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, बहू का रोल अदा करना पड़ता है, डिनर बनाना है, ओके ओके ओके। तो ऐसा है, इतना कुछ तो था नहीं कि आपको बुक लेके वहीं बैठना ही पड़ता। वो किचन में खाना बनाते भी सुन सकते हो क्लास तो सिर्फ वही तो पढ़ा रही थी बस, है ना? अच्छा, जल्दी उठ जाते हो, ओके ओके ओके। सदमा लग गया मेरी बात का, इसीलिए तो खाना वाना सब छोड़ दिया लड़के ने, है ना? लड़कियों की तरह नाराज हो जाता है ये लड़का। चलो ठीक है, गुड नाइट सबको। बैटरी लो। ओके। 2 घंटे हो गए, बैटरी तो लो होनी थी। ओके, बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सबको। अच्छे से खाना पीना, सो जाना, बाय बाय।